अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत तो है। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी रथ यात्रा। और आज हम रथ यात्रा से रिलेटेड रील्स देखने जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सेवियर माँ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? अरे वाह, ये क्या को शाब्दिक अर्थ बताऊं कि ठाकुर जी अपनी मैया से मिलने जाओ, जगन्नाथ जी। अब मैं बताता हूँ कैसे। इंद्रदुम्न और उनकी अर्धांगिनी गुंडीचा के श्री ठाकुर जी उनके महल में, उनके मंदिर में आकर विराजे थे। राजा ठाकुर जी के भक्तों की कितनी सेवा किया करते थे। तो इंद्रदुम्न भी ठाकुर जी से ऐसा प्रेम करता था, ऐसा भाव रखता था कि मैं मात्र आज का ही मेरा प्रथम दिन है, आज मैं पहली बार इनके दर्शन करके। तो ये बात जगन्नाथ जी को बड़ी प्रिय लगती थी। तो वो बोले कि तू मुझसे आज कुछ मांग। वो इंद्रदुम्न बोलता ठाकुर जी एक बात मुझे आपसे मांगनी है। बोले क्या? तो हालांकि जैसी जगन्नाथ जी प्राप्त हुए उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया। अच्छा। वो सब त्याग कर एक कुटिया बनाकर रहते थे। अच्छा जी। तो वो कहते थे कि मैं जब ही अपनी कुटिया से निकलता हूँ तो पूरी नगरी कहती है देखो देखो ये वही राजा जा रहा है जिसने मंदिर बनवाया, इस उपाधि को ही नष्ट कर। ये अभिमान मेरे हृदय पे प्रभाव नहीं डाल रहा, लेकिन कल को क्या होगा कि जब मेरा वंश आगे बढ़ेगा तब वो लोग कहेंगे कि ये मंदिर देखो हमारे दादाजी ने बनवाया है, हमारे पूर्वजों ने बनवाया। ठाकुर जी ये प्रपंच से मैं मुक्त रहूं, इसके लिए ना मेरे वंश में किसी का जन्म था। इंद्रदुम्न की जब ऐसी विचित्र मांग ठाकुर जी ने सुनी, ठाकुर जी के अश्रु बहा। ये सुनते ठाकुर जी बहुत प्रेम अश्रु बहा के इंद्रदुम्न को गले से लगा लिया, अंक में भर दिया। अब वहां खड़ी थी गुंडीचा, इंद्रदुम्न की अर्धांगिनी। अब वो बोली लेकिन मैं तो एक माँ हूं ना, मेरे हृदय का तो एक वात्सल्य स्वरूप है, मुझे तो वो वात्सल्य भाव चाहिए, मुझे तो वो वात्सल्य पाना है। अगर मैं उस पुत्र के वात्सल्य से, उस संतान के वात्सल्य से, तो शायद मेरा स्त्री स्वरूप में जन्म लेना ही निष्फल हो जाएगा। ये क्यों? मेरे ऊपर भी तो दया करो दीनानाथ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, मैं वचन दे रहा हूँ, मैं तेरा पुत्र, तेरे पति का मैं स्वामी हूँ, लेकिन आज से मैं तेरा पुत्र हूँ। तुरंत कहते हैं कि मैया से दुग्ध धार प्रकट हुई और जगन्नाथ जी ने उसका स्वागत किया। जगन्नाथ जी ने माँ के पद पर, इसीलिए भारत भैया कहा जाता है ठाकुर जी की तीन मैया है, यशोदा मैया, देवकी मैया और तो मूल में ये तीनों भाई बहन सुभद्रा मैया ने बलभद्र जी और श्री जगन्नाथ जी अपनी मैया से ये जगन्नाथ जी। रथ की तैयारी। क्या प्यारा लग रहा ना। जग इज कमिंग। बहुत बढ़िया। सैलाब है लोगों का। But Jagannath, he is the Lord of the universe. How can we accept that only the Hindus can go and take darshan? If he is the Lord of the universe, the whole universe should be able to go and take darshan. But only the Hindus are let in to the temple. Jagannath said, okay, all right. The Hindus can come in and see me, and for the rest, I am out. क्या for the rest? I'll come out. ये इतनी पुरानी फुटेज है।
म्यूजिक कितना अच्छा ना। कितना कलरफुल फ्लोर है। कारपेट होगा कि फ्लोर है। यार ये म्यूजिक ना ये चेंज करने जा रहे हैं ना। बहुत ही ऊंचा है ना। ओह, क्या हुआ? उन्होंने झंडा जैसा लगाया वो उसे नीचे करके। धर्म वर्ण कुछ नहीं रहता है जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, तब एक अद्भुत सा फीलिंग होता है। बारिश हो रही है, याद है रथ यात्रा में बारिश होती है। मतलब ऐसा हल वीडियो में हम लोगों ने देखा है। रथ यात्रा We should right now for Rath Yatra 2026. ये मंदिर से लेकर आ रहे हैं ना। जब लोग भी दुआएं करते देखते हैं ना, Emotional हो जाता है ना। इमोशनल हो जाता है बंदा। सेम और पता हमें नहीं पता किसी के अगले दिल के में दिन क्या क्या चल चल रहा रहा है। मैं भी यही सोचती हूँ। क्योंकि हम अपनी तकलीफ बेसिकली देख रहे होते हैं ना, अगले के अंदर पता नहीं कितनी तकलीफें होती हैं। ग्रेनेडाबादी भी हैं। ये वाले के साथ हमने पॉडकास्ट देखा कल। यार ये कांतारा टाइप की मुझे आवाज लग रही है। हाँ है, ये कोई और है। क्या पता कंतारा की और कन्नड़ में या किसी और लैंग्वेज में। सिक्योरिटी फोर्सेस, हेलो। सबसे गुप्त है, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट। जो इसका हिस्सा होते हैं उसको आप गोली मार दो, अपना जान दे देगा, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा। कौन होते हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि जब भी शरीर बदलते हैं तब जो चीफ प्रीस्ट होते हैं उनकी आंखों में पट्टी क्यों लगा दी जाती है? ये सबसे गुप्त है। राइटर्स आर द प्रीस्ट्स। नो, विश्ववासु का लीनियज, एज पर पुराना द विश्ववासु का लीनियज है, जो प्रभु का अंगरक्षक की तरह काम करते हैं, उनका सेवा करते हैं। अभी 1 महीना जो है रथ यात्रा का, ये 1 महीना कोई प्रभु को नहीं छुएगा सिवाय दैतस। अब ये जो आंखें बंद करते हैं, व्हाट इज दैट, राइट? आज तक किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम वो क्या है। इट इज अ वेरी सीक्रेट थिंग, बट नॉट अ न्यूक्लियर रिएक्टर और रेडिएटिंग। पूरे शहर की बिजली की काट दी जाती है गुप्त रखने के लिए हर चीज को, ताकि कोई फोटोग्राफी ना करे, कोई उसको देख नहीं पाए। 1952 या 55 का जो नवकलेवर हुआ था, जिन्होंने ब्रह्म पदार्थ को चेंज करने का आज्ञा दिया था, 1 साल के अंदर उनका शरीर छोड़ दिया। कुछ
चीज जो है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, हर किसी के साथ शेयर करता हूँ, डिविनिटी स्टार्ट्स वेयर साइंस एंड्स। फोर्स से कोई है ना। वैसे शिखर के ऊपर चढ़ के झंडा लगाना आसान नहीं है ना। जगन्नाथ, पूरे विश्व के नाथ। गण के नाथ। लेकिन बारिश। रथ पे बैठना हो तो तुमको चल के नहीं आते। यहाँ से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, इधर से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, खूब सारे पंडा पुजारी महाराज घेर लेंगे। और फिर इतना ही नहीं है, ठाकुर जी को बढ़िया पाश में बांधते हैं, सुंदर मोटी पाश में बांधते हैं और ठाकुर जी को खींचते हैं आगे। ठाकुर जी पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं। हमने तो प्रत्यक्ष देखा जब अभी बाहुड़ा यात्रा में आए, बलभद्र जी निकले मंदिर से, इतने सीधे बेचारे बलभद्र जी सीधे रथ में गए, कहीं भी लुढ़के नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, प्रेम से उछल उछल के सीधे रथ में पहुंच गए। सुभद्रा जी तो और भी प्यारी है, ऐसे गोद में जाती है वो तो। सुभद्रा जी तो नीचे ऐसे ऊपर उठा के ले जाते सुभद्रा जी को। सुदर्शन जी महाराज भी बड़े प्रेम से गए। लेकिन जब इनकी बारी आई, उस समय दर्शन कर रहा था 500 से अधिक वैष्णव ठाकुर जी को खींचते हैं, 1000 होते होंगे। अरे कितने भी भारी क्यों ना हो, वो प्रेम से उठ जाते हैं। जो अर्चक सब है वो सब बताते हैं, बोले कभी तो इतने हल्के हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई पुआ रुई का उठा लिया हो। कभी कभी महाराज जी प्रत्यक्ष देखा, कभी इधर वाले इन पे गिर ही जाते हैं, बिल्कुल दया नहीं करते, नीचे आगो तो खेल रहे हैं, ऐसे गिर जाएंगे, फिर यूं हो जाएंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, कभी यूं हो जाएंगे, खूब आनंद करते हुए जाते हैं ठाकुर। तो आज रथ यात्रा है और हम लोगों ने कल भी एक पॉडकास्ट देखा था और पहली दफ़ा हम लोगों को पता चला था कि मतलब वैसे जगन्नाथ टेम्पल में हम लोगों को 3 मूर्तियों का पता था, लेकिन सुदर्शन चक्र के बारे में कल पता चला था। और अभी भी जैसे जिक्र हुआ, तो मैं ये बात थी, जो लोगों की एक मान्यता है, लोगों का जो एक इमोशन है, जो कनेक्शन है, जब आप वो देखते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं पर ऐसा एक भाव आता है, ऐसी भाव मतलब इमोशन ना, लाइक ऐसा इमोशन आता है कि जहाँ पर आप सीरियसली इस चीज़ में खो जाते हो कि यस, कुछ तो है, कोई तो डिवाइन एनर्जी इस तरह की है जो आपको अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर देती है और आप उसके सामने आई थिंक जब सरेंडर कर देते हो तो यू फील लाइट। अभी लोगों के जो हम लोग इमोशंस देख रहे थे चेहरे पर, उससे मतलब आप इस तरह की कनेक्टिविटी फील करते हो। अच्छा, वैसे जब भी आप वीडियोस देखते हैं, बेशक एक टॉपिक पे आप किसी और बंदे की वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है वो पता चलती है। जैसे अगर हम आपने कल की वीडियो की बात की तो उसमें भी हमने जो है काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें जो है वो जानी। लेकिन उससे पहले भी हम अगर बात करें तो आज की वीडियो से मैं रिलेट जो है वो करना चाहूँगा थोड़ा सा। जैसे बीच में एक क्लिप आया था जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है तो वो खुद ही जो है वो बाहर आ जाते हैं। जगन्नाथ, हाँ, I mean, जो नाम है, हाँ, वही बाहर आ जाते हैं। फिर हमने बहुत देर पहले जो है एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है वो ये चीज़ कही गई थी कि एक जगह आती है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक दरबार ही है, उनका दरबार ही है, तो वहाँ पे स्पेशल उन्हें जो है वो रोका जाता है, क्योंकि वहाँ अगर आप वहाँ पर नहीं रोको तो उससे आगे वो जाती ही नहीं है रथ, चाहे जितना मर्जी आपको खींचो। फिर उसके बाद अभी आज की वीडियो में जो महाराज हैं जिन्होंने टेम्पल बनवाया, उन्होंने जो एक दुआ मांगी कि मेरा वंश ही ना हो, ताकि कोई ये ना कह सके कि भाई
मेरे दादाजी ने बनाया या हमारे पूर्वजों ने ये जो है बनाया, क्योंकि वाकई ये चीज़ हकीकत प्राइड है। लेते हैं ना लोग। हाँ, लोग प्राइड लेते हैं कि भाई प्राउड भी होना शुरू हो जाते हाँ, हैं कि- और फिर उसके बाद एक और स्टेटस बन जाता है स्टेटस आपका। बन जाता है। और समहाउ कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई बहुत गलत उसके फ़ायदे भी उठाए जो है वो जाते हैं। तो देखें तो उन्होंने, मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा बलिदान ये मांगा था कि भाई मेरा वंशी ना हो ये, क्योंकि हम आज के टाइम पे देखते हैं भाई कोई राजा छोड़ें, कोई एक आम बंदा भी है ना, वो कहता है भाई मेरी लेगेसी मेंटेन रहनी चाहिए, दुनिया चलती है नहीं चलती, मेरी लेगेसी मेंटेन होनी चाहिए। जब मैं इस तरह के पास्ट के हाँ। वाकयात सुनती हूँ ना, ऑनेस्टली मैं ये बात सोचती हूँ कि वो लोग क्यों ना स्पेशल हो, जो सब कुछ त्याग देते हैं ऊपर वाले के लिए, और सही बात है। वो एक प्योर रिलेशन मेंटेन करते हैं। हमारे जो रिश्ते होते हैं, जो नाते होते हैं, उसमें तो इतना लालच होता है कि हम हर कदम कदम पर ना लालच शो लालच करते को हैं, पहले सोचते हैं, फिर हम वो एक्ट करते हैं। तो सीरियसली जो लोग, जिन लोगों का नाम है ना, वो किसी रीज़न की वजह होता है, से। वरना नहीं होता नाम। बाकी खैर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से इस साल जैसे जो लोग अभी रथ यात्रा अटेंड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है जब घर आकर। अगर आपने वीडियो हमारी देख ली तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना और Goodbye. दुआओं में याद रखना, बिल्कुल। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।